हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं डीएम की करंट एनर्जी बताऊंगा कि डीएम के साथ अभी क्या हो रहा है और उनके जीवन में क्या चल रहा है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, इस टाइम आपके डीएम बहुत ही कंफ्यूज चल रहे हैं। डीएम की लाइफ में बहुत उथल-पुथल चल रही है। इसका कारण मालूम है क्या है? हमेशा ध्यान रखना कि कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। आप कहीं भी चले जाओ, जो हम कर्म करते हैं, उनका फल भोगना ही पड़ता है। आप कुछ भी कर लो, यदि आप किसी के साथ गलत करते हो, तो आपके साथ भी गलत होगा। खास करके जो ट्विन फ्लेम सोल होते हैं, वो प्योर सोल होते हैं। यदि वो किसी के साथ प्योर सोल जो ट्विन सोल है ना, किसी के साथ यदि गलत करते हैं, तो उनका रिजल्ट उनको बहुत जल्दी मिलता है और या उनके साथ कोई गलत करता है, तो सामने वाले को रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है। यानी कर्मों का फल ट्विन फ्लेम जर्नी में तुरंत मिलता है। अब बारी आती है आपके डीएम की। भाई डीएम बहुत ज्यादा दुखी है इस टाइम, बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी लाइफ में उथल-पुथल मची हुई है। इसका मेन कारण यही है कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है, उनका रिजल्ट उनको मिल रहा है। जो आपके साथ गलत किया था, उसका रिजल्ट उनको अभी मिल रहा है। आपको परेशान किया, आपको दुखी किया, आपको टॉर्चर किया, किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन उसका फल आज वो खुद भोग रहे हैं। भले जाने-अनजाने में किया हो, लेकिन उनका भाई परमात्मा के यहाँ तो हर कर्म का लेखा-जोखा है। भाई उनने आपके साथ जाने-अनजाने में किया हो, आप गलत किया है, तो उसका रिजल्ट तो उनको भी मिल रहा है। तो वो इसीलिए इस टाइम फ्रस्ट्रेट हैं बहुत ज़्यादा। वो कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें लाइफ में समझ में नहीं आ रहा। परेशानियों ने उनको घेर के रखा है और ऐसा होता क्यों मालूम है? क्योंकि उनके अवेकन होने की स्टेज चालू है। उनके भी तो कर्मा क्लियर होने हैं। उनका भी तो रियूनियन होना है। तो परमात्मा उसी की सजा दे रहा है उनको, ताकि वो परमात्मा की शरण में आए और दोबारा से उनकी लाइफ फिर उसी तरह चले जो पहले थी। वो उनकी खुद की अभी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि हम करें क्या? समझ में नहीं आ रहा करें क्या? ये लाइफ में हो क्यों रहा है? अब उनको क्यों कौन बताए कि उनने जो कर्मा क्रिएट किए थे उनका ही रिजल्ट उनकी लाइफ में आ रहा है। जितने डीएफ थे मेहनत की, मेहनत करने के बाद अपने आप को अपनी ऊर्जा को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद लेकिन परमात्मा के यहाँ तो सब लेखा-जोखा है। तो ज़्यादातर डीएफ तो बैलेंस हैं, लेकिन डीएम बहुत ज़्यादा परेशान है, कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करें? आप चिंता ना करें, वो सही रास्ते पे आएँगे, थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद उनको आना इसी रास्ते पे है। आप उनके सपने में भी आते हैं, आप क्या सोच रहे हो? जितनी डीएफ हैं, वो उनके सपने में भी टच करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी एनर्जी हाई हो चुकी है, आपकी एनर्जी अब काम करने लगी है। आपने खुद को तो बैलेंस कर लिया है इतना और इसी चक्कर में आपके डीएम को अब वो एनर्जी टच कर रही है। उनके दिमाग को टच कर रही है, तो उनके सपने में भी आप आने लगे हो। धीरे-धीरे सुधार आएगा, आप चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी सुधार आएगा। आपके साथ जो किया था उसका ही रिजल्ट उनको मिल रहा है अभी फिलहाल। उनके जो पहले के कर्मा थे वो तो क्लीन हो ही रहे हैं उनके, लेकिन ये भी कर्मा क्लियर होने हैं। तो परमात्मा सारे कर्मा धीरे-धीरे क्लियर करवाने के बाद आपके पास दोबारा लेके आएगा। जब तक यह कर्मा क्लियर नहीं होंगे, आपका रियूनियन नहीं होगा। इसीलिए तो मैं सबको सलाह देता हूँ कि जाने-अनजाने में किसी के साथ गलत ना करें।
भले आपके डीएम हो, डीएफ हो, यदि आप गलत करते हो, तो वो फल भोगना ही पड़ेगा। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलता है, उनको टाइम नहीं लगता। परमात्मा वो नज़र आप लोगों पे है, क्योंकि आप लोगों का यूनियन करवाने के बाद इस संसार से आपको जाना है, अपना सोल पर्पस पूरा करने के बाद। तो उनकी नज़र आप लोगों पे ही है और वो तुरंत ही रिज़ल्ट देते हैं। आप लोगों को तुरंत रिज़ल्ट मिलता है। डीएम ने भई आपके साथ गलत किया तो उसको उनका अभी उनको रिज़ल्ट भोग रहे हैं वो। जैसे ही ये कर्मा क्लियर हो जाएगा, यूनियन की स्थिति में आ जाएँगे वो। उनकी अभी समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं हमने गलती की है। ये आपके डीएम समझ रहे हैं कि हमने कहीं न कहीं गलती की है, उसका रिज़ल्ट हम भोग रहे हैं। जब आप उनके सपने में आते हो तो कहीं न कहीं उनको एक बात समझ में आती है कि हमने यदि डीएफ के साथ गलत किया है, तो उसका ही रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है। यानी उनके अंदर का ईगो खत्म हो गया है। जो ईगो के चक्कर में आपसे दूर गए थे ना, परिवार, थर्ड पार्टी और इनके चक्कर में, ईगो के चक्कर में कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अरे बिगड़ रहा है अब। वो ईगो उनका खत्म हो चुका है। बेचारे परेशान हैं बहुत ज़्यादा। लाइफ़ ही उनकी बदतर बन गई है आपसे आप लोगों से दूर रह रह के। अब दोबारा लौटने की सोच रहे हैं कि हम तो अपने डीएफ के साथ खुश थे। उनने सब कुछ देख लिया औरों के साथ, कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ज़ीरो। जो आपने उनको प्रेम दिया था, सम्मान दिया था, उनको उनकी लाइफ़ में कोई नहीं दे रहा है। तो वो कन्फ्यूज़ हैं, वो दोबारा आपके पास लौटने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को फ़ॉलो करते हैं। आप देखना आपका स्टेटस चेक होता होगा। वो दिन में 1 बार करते होंगे। इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक कहीं न कहीं आप लोगों से वो कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और दोबारा आएँगे आपके पास। जाएँगे कहाँ? काउंटर पार्ट आपका है, कहीं नहीं जाएँगे वो। आना आपके पास ही है। दोस्तों, मैं ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताता हूँ, यदि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर छोड़ के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई बात समझ में नहीं आता, लाइफ़ से संबंधित भी या अपने फ्यूचर से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों लाइफ़ जो आपके डीएम की ना, मैं वीडियो पे आता हूँ, जो आपके डीएम की लाइफ़ है ना, बोझ बन चुकी है। बिल्कुल बोझ बन चुकी है कि क्या करें? उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है, उनका काम में मन नहीं लग रहा। कहीं भी जाते भले वो एक क्रिएटिव यानी पिक्चर भी देख रहे हैं, तो पिक्चर में ध्यान कम उन आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान कहीं उनका मन ही नहीं लग रहा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका ही वो पार्ट है, आपके बिना आप कैसे रह सकते? आपके बिना वो हमेशा अधूरे रहेंगे। जैसे आप लोगों को तकलीफ हुई थी, आज वो तकलीफ झेल रहे हैं। वैसे आप में भी अभी ज़्यादा बैलेंस नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों से यही एक सलाह है कि आप लोग इनर वर्क करते रहें। अपने आप पे विशेष ध्यान दें और इनर वर्क करते रहें। अब लास्ट उनका उपाय यही है कि उनको भगवान की शरण लेनी पड़ेगी और वो सोच भी रहे हैं, उनके दिमाग में भी ये आइडिया आ रहा है कि भगवान के अलावा हमारे जीवन में सुधार कोई नहीं ला सकता क्योंकि उनने हर कोशिश पूरी कर ली कि सुधार आ जाए लेकिन वो अब डिवाइन का सहारा लेंगे डिवाइन का सहारा लेते से ही डिवाइन आपके पास फिर भेजेगा उनके कर्मा क्लियर करने के बाद डिवाइन आपके पास भेजेगा दोबारा आपके पास आएंगे आपका रियूनियन होगा अब डिवाइन का काम है डिवाइन आपके पास वापस लेके आएगा क्योंकि आपके डीएम बिल्कुल तृप्त हो चुके हैं अपनी लाइफ से अब उनको भगवान का ही सहारा लेना है और भगवान तो बैठा ही है कि हमारी शरण में ये आए फिर हम इनको इनकी डीएफ के पास ले जाएं और इन दोनों का यूनियन रीयूनियन हो फिर ये सोल पर्पस पूरा करें तुम्हारा यूनियन होना है 100% होना है चिंता ना करें बस अपने आप पे काम करते रहें जितना ज्यादा आप अपने आप पे काम करोगे उतना वो उतनी ही जल्दी आपका रीयूनियन होगा और आपकी लाइफ में दोबारा से आएँगे और आप अपना सोल पर्पस भी पूरा करोगे। वो आपके डीएम अभी बहुत ज़्यादा स्टक स्थिति में चल रहे हैं, इसलिए उनको अभी टच ना करें, उनको ज़्यादा परेशान ना करें। भगवान आपके पास लेके आएगा और उनको आना ही पड़ेगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
दोस्तों, यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आई हो, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित या आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग और हाथ की रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।